क्या आपको जलेबी खाना पसंद है? तो जलेबी जैसी स्वादिष्ट मिठाई आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए। इस मिठाई को बनाने के लिए ना आपको सूजी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये मिठाई ना सूजी से बन के तैयार होती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप जलेबी खाना भूल जाओगे जब इस तरह से सूजी की ये मिठाई खाओगे। तो बस क्या करना है, आधे कप सूजी में 1 कप पानी डालना है और फिर इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इसे पकाना है। आँच को हमें धीमा रखना है ताकि कोई गुलठे वगैरह ना पड़े और हमारी जो सूजी है बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो। साथ में मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड की है। चीनी डालने के बाद हम इसे और पकाएंगे जैसे हमेशा हम पकाते हैं, जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं हो जाती सूजी। सूजी अच्छे से पक भी जाएगी और एक डो के फॉर्म में आ जाएगी। अब आपको सूजी बारीक वाली लेनी है, मोटी वाली बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर मोटी है तो उसे बारीक कर लीजिएगा, तभी आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। और इस मिठाई को बनाने के लिए ना आपको दूध वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। पानी से पक के ये मिठाई बन के तैयार होती है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि हम घर पर जलेबी तो नहीं बना सकते, पर जलेबी जैसी इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे मैं कह रही हूँ ना, जलेबी खाना भूल जाएँगे, बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार होती है और ये सूजी से बनती है तो ये क्रिस्पी भी रहती है। तो यहाँ पे देखें, मैंने सूजी को इस तरह से पका के तैयार कर लिया है। साथ में मैंने थोड़ा-सा इसमें तेल ऐड किया है और इसे डो के फॉर्म में अच्छे से चिकना कर लिया है। अब ये जो डो है हमारा बढ़िया से बन गया है और इस तरह से अच्छे से कंबाइंड भी हो रहा है। तो ये जो डो है ना, अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जैसे ही ये डो के फॉर्म में आ गया है तो प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है और इसे इस तरह से डालकर फैला देंगे। थोड़ा सा फैलाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। और जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे, यानी इसके लिए एक शुगर सिरप बना के तैयार करेंगे। तो इसे ठंडा होने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक पैन या कढ़ाई जो भी आप लेना चाहें, 1 कप भरकर चीनी डाल दीजिएगा और चीनी के साथ आधे कप पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आधे कप पानी हो जाएगा। अब हम चीनी को इस तरह से चला देंगे और साथ में इसमें डाल देंगे इलायची, एक अच्छे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 इलायची ली थी, कुछ इस तरह से मैंने खोल के डाल दी। आप इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे कुछ केसर के धागे लिए थे, उन्हें भी डाल दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इन्हें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच में चाशनी को पकने देते हैं और फिर इसके बाद इसे हम चेक करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद ये हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा हमारी चाशनी का, तो हम इस तरह से चम्मच में निकाल कर इसे चेक करेंगे। ये चिपचिपी सी गाढ़ी सी हमारी चाशनी बन जाएगी, जैसे तेल होता है। हल्का सा ही गाढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस गैस को अब बंद कर देना है। और यहाँ पे जो सूजी हमने ठंडी करने के लिए रखी थी वो ठंडी हो गई है। तो हाथों से अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे, साथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तो यहाँ तेल लगाने के बाद 2 मिनट के लिए अच्छे से चिकना करेंगे और जितनी अच्छी ये चिकनी हो जाएगी ना, उतनी अच्छी हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। अगर इसमें इस जलेबी में आप मावे का टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ड्राई कोकोनट का फ्लेवर भी दे सकते हैं या फिर सिंपल भी इस मिठाई को बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल नए तरह की मिठाई आप रक्षाबंधन पर बना के तैयार करोगे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगने वाली है और बिल्कुल अलग भी है और कोई तामझाम भी नहीं है इस मिठाई को बनाने में। बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईज़ी तरीके से हम इस मिठाई को बनाएंगे। अब जो रोल हमने इस तरह से बनाना है वो बना लिया है और कुछ इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस मैंने तोड़ लिए हैं। इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस इसके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा ना करिएगा, बहुत ही छोटे-छोटे। अगर आपको बड़े साइज़ की मिठाई बनानी है तब आप बड़े साइज़ के पीसेस कट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे-छोटे पीसेस तोड़ लिए और फिर मैंने यहाँ पे ये इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से चकले को और फिर इस तरह से लोइयों को भी
दबाते हुए फ़ोल्ड कर लिया एक रोल के जैसे। तो बस इस तरह से हमने सारी लोइयाँ इस तरह से दबाते हुए तैयार कर लीं, ताकि जो हम मिठाई बनाएँ वो ईज़ी तरीके से जल्दी से बन के तैयार हो जाए। और ये मिठाई की डिज़ाइन ना इतनी ज़्यादा ईज़ी है कि क्या ही बताऊँ। इसमें हमें कोई डिज़ाइन वग़ैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल ही हाथों से हम इस डिज़ाइन को बना के तैयार करेंगे। तो एक-एक लोई लेंगे और बाती के जैसे इसे लंबा बना लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो चाकू से हम कट करके साइड हटा देंगे और फिर पानी की सहायता से इसे चिपका कर फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमें सारी मिठाइयाँ बना के तैयार करनी है। बहुत ही ईज़ी तरीका है। इस तरह से आपको फ़ोल्ड करते जाना, लास्ट में पानी लगा के नीचे की तरफ दबाते हुए इसे दबा देना है। और क्योंकि ये सूजी है तो एकदम सॉफ्ट है, तो जब आप दबाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस मिठाई को बनाने में। तो बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार हो गई हैं। मैंने मीडियम साइज़ की इन्हें बना के तैयार किया है। अब सारी मिठाइयाँ देखें कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल नए तरीके की जलेबी हैं ये। और इसे आप रक्षाबंधन में ट्राई करिएगा, खाने में बहुत अच्छी हैं। या फिर आपका कभी भी जलेबी खाने का मन करे तो इस तरह से बना के इन्हें खाया जा सकता है। अब यहाँ पे तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। जितने अच्छे से आपने तेल को गरम कर लिया ना, उतनी बढ़िया आपकी जलेबी जो है सिक के तैयार होगी। तो इनको हमें धीमी आंच में नहीं डालना है। तेल अच्छा लाल हो जाएगा तभी हम इन्हें डालेंगे। एक-एक करके सारी डाल देंगे और जब ये नीचे से सिक जाएँगी तो ये ऊपर की तरफ आ जाएँगी। अगर नहीं आती हैं तो आप चम्मच से थोड़ा-सा हिला दीजिएगा। आप देखेंगे ऊपर की तरफ आईं तो मैंने इन्हें पलट दिया। और आप इनको ना डार्क भी सेक के तैयार कर सकते हो, लाइट भी, जैसा कलर आपको पसंद हो उस तरीके से सेक के तैयार कर लीजिएगा। और एक-एक करके बाद में मैंने सारे डाले और एक-एक करके सेकती चली गई और इन्हें पलटती चली गई। जब इनका पूरी तरह से कलर चेंज हो गया तब तक मैंने इन्हें अच्छे से सेक के तैयार किया है। दोनों तरफ से देखें एकदम प्यारा सा कलर आ गया है। बहुत ही अच्छे से ये सिक चुकी हैं और ऊपर से एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। तो निकाल लेते हैं इन्हें प्लेट में। और पहली वाली भी मैंने इस तरह से निकाल के रखी थी और फिर से निकाल ली, यानी सारी मिठाई हम इसी तरह से सेक के तैयार कर लिए। अब जो शुगर सिरप हमने बना के रखा था, अब हम इसे डाल देंगे और बस इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 10 मिनट में ही आपकी ये कुरकुरी सी बढ़िया सी जलेबी जैसी टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो गई, बिना परेशानी, बिना झंझट। अब इसे इसी तरह से मैंने छोड़ दिया है ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। और जब ये इस तरह से जलेबी जैसी रसीली बढ़िया अंदर तक सिकी क्रिस्पी करारी हो गई हैं, तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी अंदर तक चाशनी गई है। बहुत ही अच्छी सी जाली पड़ी है और बहुत ही अच्छी सी ये मिठाई बनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर